मैं डॉक्टर संजीव पांडे ग्लोबल टच इंटरनेशनल की डॉक्टर पांडे की स्वास्थ्य पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग कॉन्स्टिपेशन जैसे विषय, कब्ज जैसे विषय पे चर्चा कर रहे थे। हम लोग बात कर चुके कस क्यों होता है कब्ज, क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। अब कई बार हम कंटेमिनेटेड या गड़बड़ पानी या खाना ऐसा खा लेते हैं कि ऐसे जीवाणु हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं जो आँत में जाके इन्फेक्शन करते हैं। कीड़े वहाँ पर पैरासाइट डेवलप होते हैं जो कि आँत में हमारे रहते हैं, हमारे बैक्टीरियल फ्लोरा को डिस्टर्ब करते हैं और आँतों में स्वेलिंग लाते हैं। जब स्वेलिंग आँतों में आ जाती है तब आप ये समझ लीजिए कि एक पाइप है, उसमें अगर सकरा हो गया स्वेलिंग की वजह से, तब उससे जो कुछ भी पास होना होगा वो बड़ी मुश्किल से पास होगा। अगर केमिकल रिएक्शंस की वजह से गैसेस भी बनेगी तो वो भी पास होने में दिक्कत होगी। तब आपको उलझन महसूस होने लगती है कि सुबह गए फ्रेश होने, नहीं हुए, फिर आपने उस पर चाय पी, कुछ लोगों ने तंबाकू का सेवन किया कि प्रेशर बने और हम रिलीज़ हो जाए, बाउल हमारा रिलीज़ हो जाए पूरी तरह से। लेकिन कुछ दिनों बाद वो हैबिट बन जाती है, फिर उसके बगैर आपको मोशन होता ही नहीं है, इस तरह के उपाय के बगैर। तो कोशिश ये करें। तो टेक होम मैसेज ये है कि आप जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप उपवास करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और लिक्विड डाइट पे रहें। दूसरी चीज़, रेगुलर उसमें आप रात का खाना अगर किसी कारणोंवश आप 7, साढ़े 7, 8 बजे तक नहीं ख़त्म कर पाते हैं तो फिर आप या तो मील स्किप कर जाएं, उसकी जगह पर कुछ हल्का फुल्का ले लें, या फिर रात का खाना हमेशा हल्का ही रखें, जो सुपाच्य हो। खिचड़ी ले सकते हैं, गली हुई खिचड़ी ले सकते हैं। इस तरह से आप चीज़ों को करें और आप अगर ऐसा करने में सक्षम होंगे तो सुबह उठेंगे जब आप, तो धीमे धीमे आपका मोशन क्लियर होने लगेगा। दूसरी बात, आपके खाने में रफेज होना चाहिए, जो रेशेदार चीज़ें हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए। खाने में जो आप खाना बनाएं उस खाने को ज़्यादा गरिष्ठ न करें, ज़्यादा ऑयल से डीप फ्राई ये सब चीज़ें न करें, अकेजनली। क्योंकि पहले समय में जब मेहमान आते थे या त्यौहार होता था तभी तली भुनी चीज़ें हम लोग खाते थे, पूड़ी सब्जी या इस तरह की सब्जी वगैरह बन जाती थी जो हैवी होती थी कि मेहमान का स्वागत करना है। और दूसरा कारण होता था, बहुत सारे लोग दूसरे के घरों का कच्चा खाना नहीं खाते थे। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है, हम रोज़ तला भुना, क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल है हमारे पास। समोसा है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, पूड़ी पराठा है, हर चीज़ अवेलेबल है तुरंत, ये चाहे वो शहर हो और चाहे गांव। तो इसलिए जो साधारण भोजन है उसकी जगह ज़्यादा से ज़्यादा गरिष्ठ भोजनों ने ले लिया है। इस और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, क्योंकि हर मील के बीच कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए, जो मुख्य मील है। लेकिन हम दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं और सामने आता रहता है, और इसके कारण हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है वो खर्च होती है। एक समय ऐसा आता है कि वो एग्जॉस्ट होने लगती है, फिर आपको मोशन क्लियर नहीं होने लगता है, फिर आप तरह तरह की चीज़ें खाने लगते हैं, कोई पाउडर खा रहा है। योग में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे शंख प्रक्षालन है, जो है आप जो है
वमन की पद्धति हैं, पट्टी के द्वारा या नमक का पानी पूरा घोल पीने के बाद जो है उसको उल्टी कराई जाती है। प्रक्षालन में पूरी की तरह से कुछ आसन कराए जाते हैं, वो योग एक्सपर्ट के जरिए आप करें, और फिर पूरे दिन आपको हल्का सा घी और खिचड़ी ही दी जाती है, तो प्रक्षालन के माध्यम से भी। लेकिन अगर आप सेडेंट्री वर्कर हैं तो ये सब करने की आपको आवश्यकता है। अगर आप मेहनत वाला काम कर रहे हैं, फिजिकल वर्क ज़्यादा है, तो आप, लेकिन इस नियम का पालन जरूर है कि रात का खाना हल्का रखें। पहले हम लोगों को याद है कि पहले सुबह का खाना पूरा होता था, दाल चावल रोटी सब्जी, 10 बजे तक खाना ख़त्म हो जाता था, शाम को नाश्ता सुल्पाहार लिया, और रात में रोटी सब्जी ही मिलती थी, और 7-8 बजे तक खाना हो जाता था। लेकिन आज की परिस्थिति यह है कि टीवी देखते हुए हम खाते हैं। एक तरफ दिमाग में टीवी चल रहा होता है, सीरियल चल रहा होता है, एक तरफ खाना चल रहा होता है, तो आपके प्रॉपर जूसेस भी नहीं निकलते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोग अपना ध्यान रखें। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब करें, कमेंट्स ज़रूर करें, इससे सुधार करने में आप मदद मिले। और इसके अलावा आप जो हैं GTI स्वास्थ्य पाठशाला @gmail.com पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। कल हमारे बीच किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नरसिंह वर्मा जी होंगे इस विषय पर और बातें बताने के लिए। धन्यवाद।